बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। केबीएस बल्दियाती न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। वज़ीर आला सिंध की सदारत में इजलास, केएमसी के बिजली के बकाया जात की इकसात की हिदायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को 28 मई तक तनख्वाहों की अदायगी की खुशखबरी दे दी। सिंध हुकूमत फौरी ओजेटी फंड्स जारी करे, रेहान हाशमी चेयरमैन बल्दिया बस्ती। ईद की तनख्वाह के साथ एक फायर रिस्क अलाउंस भी दिया जाए, फायरमैनों का मुतालबा। पानी की किल्लत वाले इलाकों के इंजीनियर्स फौरी किबला दुरुस्त कर लें, एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान। जिला बस्ती में ट्रैफिक की रवानी तजावुजात के खात्मे के लिए डिप्टी कमिश्नर चेयरमैन बल्दिया बस्ती की सदारत में इजलास, पुलिस रेंजर्स के अफसरान ने भी शिरकत की। अवामी खिदमत के कामों के साथ नौजवानों की जिस्मानी नशोनुमा पर भी तवज्जो दे रहे हैं, चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए केबीएस बल्दियाती न्यूज़ के साथ। केबीएस बल्दियाती न्यूज़ में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि केएमसी के 580 बिलियन के बिजली के बिल की वेरिफिकेशन करके इकसात की जाए। आइए इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बिजली के बिल्स की अदायगी के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख, मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब, चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज शाह, पर्सनल सेक्रेटरी साजिद जमाल अबड़ो, सेक्रेटरी नजम शाह, सेक्रेटरी कानून शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इस मौके पर कहा कि केएमसी का 580 बिलियन रुपए बिजली का बिल KSC रिकैंसिल किया जाए। ये बिल वेरिफिकेशन और रिकैंसिलेशन के बाद इंस्टॉलमेंट में अदा किए जाएं। ये खुसूसी हिदायतें जारी की गईं। जबकि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मजीद कहा कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सिंध के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी घरेलू सार्फिन से 1.5% और कमर्शियल से 2% बिजली के बिल्स के जरिए जमा करती है। ये रकम सिर्फ के इलेक्ट्रिक की तरफ से 3 बिलियन रुपए तक सालाना बन जाती है, लेकिन वो मिल नहीं रही। जबकि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख को हिदायत की कि इलेक्ट्रिक हैस्को सेप्को से फिगरस रिकंसोल करके इलेक्ट्रिक ड्यूटी के पैसे लिए जाएं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख को हिदायत जारी करते हुए कहा कि वो स्टेट बैंक के जरिए इलेक्ट्रिक ड्यूटी डायरेक्ट सिंध हुकूमत के अकाउंट्स में जमा होने का मैकेनिज्म भी बनवाएं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें और रिटायर्ड मुलाजमीन को 28 मई तक पेंशन अदा करने के अहकामात जारी कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तमाम मुलाजमीन को खुशखबरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के महकमा फाइनेंस ने एक ऑर्डर 17 मई को जारी किया, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी खान मोहम्मद के दस्तखतों से जारी हुआ। ऑर्डर के मुताबिक तमाम सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें 28 मई तक जारी कर दी जाए। यही नहीं, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के महकमा फाइनेंस ने ऑर्डर में वाज़ेह हिदायत की है कि पेंशन हासिल करने वाले तमाम मुलाजमीन को भी पेंशन की अदायगी को यकीनी बनाया जाए। ऑर्डर में कहा गया है कि 1 और 2 जून को पब्लिक हॉलीडे आ रही है, लिहाजा 28 मई को तनख्वाहें अदा कर दी जाए ताकि मुसलमान सरकारी मुलाजमीन अपने बड़े त्यौहार की खुशियां बआसानी मना सके। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ये इक़दाम बहुत बेहतर है। क्या सिंध हुकूमत जाग गई? ये तो देखना होगा। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़। सिंध हुकूमत OZT फंड्स जारी करे, ईद से पहले तनख्वाह देना चाहते हैं, रिकवरी में काफी हद तक काबू पा लिया है। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने KBS से खुसूसी बातचीत की है। आइए वो गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। आदाबर्स, ईद उल फितर करीब आ रही है, रमज़ान मुबारक बड़ी स्पीड में जा रहा है, लेकिन जो चीखों की आवाज़ें आ रही हैं मेरे पास मुलाजमीन की व्हाट्सएप पर, फ़ोन कॉल्स पर, उनकी आवाज़ बनता हूँ, बताता भी जा रहा हूँ। लेकिन मैंने आज फिर बिठाया चेयरमैन बल्दिया बस्ती, कोई चूरन नहीं बेचूंगा और सीधा इनके पास जाऊंगा, चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी के पास, क्योंकि चेयरमैन करीब में ये था, मेरे पास टाइम कम होता है, इसलिए मैंने इन्हीं को पकड़ा कि इनसे पूछूं तो बाकी चेयरमैन का ही मुद्दा सामने आ जाएगा, क्योंकि सबके चेयरमैन की चीखें निकली हुई हैं।
तो ये बैठे मैं इनसे पूछता हूँ, भाई साहब रमज़ान मुबारक बड़ी तेज़ी से जा रहा है, आपने तनख्वाह जो की है अभी 12, 10, 9, 10, 12 को की, ओजटी आपकी आती है 6-7 तारीख को सिंध बैंक से, और एजी सिंध, फिर सिंध बैंक, और फिर आपके अकाउंट, फिर आप 2 हो गए, फिर जाएगी। ईद उल फितर करीब आ रही है, मेरे मुलाजमीन का मुतालबा है कि भाई किसी तरह आप तनख्वाहें जो है वो 25, 26, 27 तारीख को दे दो। यकूम और 2 जून को वैसी पब्लिक हॉलीडे है और 5 तारीख को ईद है। आपने कोई इंतज़ाम किया हुआ है? क्योंकि आप तो वैसे ही हैंड टू माउथ हो, ओजटी के बगैर तो चल ही नहीं सकते। अरे भाई, सिंध गवर्नमेंट के मुंतज़िर रहते हैं, और ऐसा ज़िला कि जहाँ पर सिंध गवर्नमेंट मुलाजमीन को अपने ही ऐलान करदा एरियर्स की रकम देने से कासिर है, तो यकीनन हम बहुत ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल का शिकार हैं, हम बहुत ज़्यादा तशवीश में भी हैं। पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि एजी सिंध से मतलब जो प्रोसेस शुरू होगा वो कब तक करेंगे, उसके लिए हम भी मालूमात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बर वक्त ये जो है वो चीज़ों को एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ के हवाले से डिलीवर कर दें। मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मेरे पास अभी तक मालूमात नहीं है, लेकिन ये तो रोज़मर्रा की ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद मुलाजमीन की हद तक नहीं जाती हो इन्फॉर्मेशन कि किस किस फॉरम पे कब कितनी फ्रीक्वेंटली उनके हकूक़ के प्रोटेक्शन के लिए हम हर फॉरम पे अगर कर रहे होते हैं बातचीत, तो हर एक चीज़ सुनी जाती है। नेगेटिव प्रोपेगेंडा तो लोग कर रहे होते हैं कि जनाब नहीं दिया सैलरी, लेकिन उस सैलरी को मेक श्योर करने के लिए हत्ता कि जो आप अभी जो प्रोग्राम ये कंडक्ट कर रहे हैं, ये भी एक कलीदी किरदार है, ये भी एक इनिशिएटिव है। इसमें मेरा बैठना और मेरा 10 मिनट 20 मिनट आपसे बात करना वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर इससे पहले हमारा सिंध गवर्नमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट को पुश करना, वहाँ पर फ़ोन करके मालूमात करना, मेरे अकाउंट्स डिपार्टमेंट का वहाँ पर जाके मालूमात करना, ये सारा एक प्रोसीजर है जिसको हम फॉलो कर रहे होते हैं। वरना हम सुकून से बैठ जाए कि जनाब जब सिंध गवर्नमेंट देगी तो देखा जाएगा। पूरे कराची में सिर्फ 2 अज़ला ही ऐसे हैं कि जो इंतहाई तशवीश, इंतहाई फाइनेंशियल बर्डन और फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हैं, वो ज़िला वस्ती और ज़िला कोरंगी है। और इसकी बुनियादी वजूहात तो बहुत सारी हैं, लेकिन इसको सही भी किया जा सकता है। वो इस तरह किया जा सकता है निकम्मे नाहल लोगों को कि जो कि माजी में नेपोटिज़म की बुनियाद के ऊपर जिन लोगों ने, और तायमा में होंगे, किसी के भी होंगे, उसके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक्शन लो तब मुसीबत, ना लो तब मुसीबत। अगर हमारे पास कोई सामने चीज़ आ जाए कि जो कल्प्रिट है तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन तो बनता है, एक्शन बनता है। लेकिन अभी आपके पास तो एक बड़ा अच्छा लेटर आया हुआ है जो लोकल गवर्नमेंट ने भेजा है, नैब को चाहिए सारी चीज़ें माफ़ कीजिएगा कि 16 से लेकर 18 तक, और मेरे ख्याल है वाइट डिस्ट्रिक्ट आपका ही अभी तक मैंने देखा है जिस पे बहुत तेज़ी से उसको फॉलोअप ले रहा है, अपने अफसरान को भी बुला रहा है, उनसे चीज़ें भी ले रहा है, और वो आप ओबे कर रहे हो। लेकिन जब आप उनकी चीज़ों को ओबे करते हो, सिंध गवर्नमेंट की, जब वहाँ से लेटर लोकल गवर्नमेंट से आता है, तो लोकल गवर्नमेंट वालों तुम्हें भी तो चाहिए कि इनकी चीज़ों को भी ओबे कर लो। या आपसे जो पैसे मांग रहे हैं वो अपने घर ले जाने के लिए नहीं मांग रहे, वो मांग रहे हैं अपने मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए। और कानून में मौजूद है, अदालती हुक्म मौजूद है कि अगर इस तरह का त्यौहार आता है तो आपको पहले पैसे देने चाहिए। अच्छा भाई, आपने यार आप रोज़ मीटिंग करते हो, क्या लीकेजेस अभी तक ख़त्म नहीं कर पाए रिकवरी की, कि वहाँ से इतनी रिकवरी आए कि आप एक स्टेप और लो? 75 लोगों को आपने टाइम स्केल दिया है, 150 हो जाए वो किसी तरह, कोई रिकवरी की लीकेजेस ख़त्म नहीं हो पा रही क्या? देखिए, ये ज़िला जो चला रहा हूँ कोई बड़े बोल की बात नहीं है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जिसकी वजह से चला रहा हूँ। वरना मैं दावे से कह सकता हूँ कोई अच्छे खान भी इस डेवलपमेंट के काम भी हो रहे हैं, दीगर काम भी हो रहे हैं, गार्बेज भी लिफ्ट हो रहा है, तमाम चीज़ें कर रहे हैं, टाइम स्केल में भी ग्रेजुअल कन्वर्जन कर रहे हैं, लीव इनकैशमेंट भी दे रहे हैं सैकड़ों मुलाजमीन को। ये अच्छे खान भी नहीं चला सकते थे, हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है कि हम चला रहे हैं। जहाँ तक रिकवरी की बात है कि लीकेजेस नहीं ख़त्म हुई, लीकेजेस कम ज़रूर हुई होंगी, ख़त्म नहीं हुई। काश के मेरे हाथ में मजिस्ट्रियल पावर होती है, काश के सिंध गवर्नमेंट मजिस्ट्रियल पावर दे, इंटरनल लीकेजेस भी ख़त्म करते, एक्सटर्नल भी ख़त्म करते। तो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। जो गलती है, जो मुसीबत है, जो अजाब है जिसको सहना पड़ रहा है, उस बोझ को हमें उठाना पड़ रहा है भत्ताखोरों के नरगे में। बुरा नहीं मानिएगा, चंद मुलाजमीन हो, डीएमसी के मुलाजमीन हो या किसी इंस्टीट्यूशन के मुलाजमीन हो या कुछ सूडो न्यूज़पेपर के लोग हों,
तो ये तो भत्ताखोरों का एक नरगा है, इदारों को भी पता है, आपको और हमें सबको पता है। लेकिन हम अगर सीधी राह पर चलाना चाह रहे हैं तो उसमें भी चीखें निकल रही होती हैं। मेरी ख्वाहिश है, मेरी कोशिश है, हमने बहुत बड़े पैमाने पर शफलिंग की है। ये तो आपको पता ही होगा, 45 से 40 लोगों को आगे पीछे किया है, जिसके ऊपर हमारे ख़िलाफ़ चंद लोगों ने मुहाज़राई शुरू कर दी। उसकी बुनियादी मकसद क्या, उससे फ़ायदा हुआ हमें चंद मिलियंस का फ़ायदा ज़रूर हुआ है, लेकिन चंद मिलियंस की ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ पर तकरीबन बिलियन की ज़रूरत है शायद। तो उसको हम लीकेजेस को दूर करने के लिए हमने और भी कुछ इंटेलेक्चुअल से भी रब्ता किया है, कुछ इदारों से भी रब्ता किया है। फिर चाहे वो ये जो हाई राइज बिल्डिंग बनाने वाले लोग हैं, हमारे आबाद के दोस्त, उनसे भी मेरा रब्ता किया है मैंने कि रोड भी खुद बनाएं। ग्रीन लाइन के ऐसे बड़े मसाइल हुए हैं, उनसे भी हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है। फिर अल्लाह जदाए खैर दे, कुछ सिविल सोसाइटी के लोग हैं, कुछ NGOs हैं, कुछ आर्मी के रिटायर्ड जर्नल्स हैं, उन्होंने हमें मदद की है। तो उसके बाद हम पार्कों में काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूँ, बल्दिया ज़िला बस्ती में और मैं दावे से कह सकता हूँ कि और इवन के KMC हमारा ही अपना इदारा है, KMC का या सिंध गवर्नमेंट का या PWD से बनने वाला एक पार्क जो 2 करोड़ का बनता है, हम दावे से कहते हैं बल्दिया ज़िला बस्ती उसमें 5 पार्क बनाए। जो 2 करोड़ से बन रहा है बल्दिया बस्ती 5 क्या कह रहे हो आप, 5 लाख में 5 करोड़ मतलब 2 लाख 2 करोड़ का है तो 2 करोड़ में एक पार्क बन रहा है ना। तो हम जो है ना उस 2 करोड़ रुपए में एक पार्क बनने वाले की जगह हम 5 पार्क बनाए, सिविल वर्क मतलब कि दीगर तमाम चीज़ें मिला के। ये वो बात की है और प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं। आप हमारे पास चलें, हमारे पास तकरीबन 40 से 50 पार्क्स हमने बनाए बग़ैर पाई पैसे के। जहाँ पर हमने एस्टिमेट करवाया तो वो एस्टिमेट बन रहा था जनाब करोड़ से ऊपर जा रहा था। वो पार्क हमने 5 लाख 10 लाख में अगर बना दिया तो हम क्या बहुत बड़ा कारनामा नहीं किया हमने? क्या कारनामा नहीं यार, बात ये है कि आप जो है ना एडवांटेज लेते हो अपने, वो जो MNA शिप का दौर था उसका एडवांटेज लेते हो, क्योंकि आपकी PR अच्छी थी उस वक्त भी, अच्छी थी अभी भी खैर अच्छी है, आप उनको नहीं छोड़े हुए हो और उनका ताउन आपको हासिल है। फिर आपका खैर अपनी एफर्ट्स है कि आपका पार्क डिपार्टमेंट आपको अच्छा मिल गया, फिर आपकी नर्सरियाँ आबाद हैं जो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट को नसीब नहीं है, होनी चाहिए थी लेकिन वो कर नहीं पाए, आपने कर ली। और आप कह रहे हो कि 2 करोड़ का पार्क अगर है तो मैं 5 बना के देता हूँ, बड़ी बात है, लेकिन इसके लिए फ़ंड्स चाहिए होंगे, मज़ीद चाहिए होंगे। लेकिन अभी मैं पार्क वार्क नहीं, अभी मैं आ रहा हूँ उसी बिलियंस के ऊपर के जो इनको चाहिए कि ईद उल फितर से पहले तनख्वाह कैसे होगी। तो अच्छा, इसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट में यकीनन आपने ख़त लिखा होगा या आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट का कोई बंदा ज़रूर वहाँ परसू कर रहा होगा कि यार ये OZT कब आएगी। मैं इसलिए आपको पकड़ रहा हूँ कि इस वक्त मैं ज़्यादा भाग नहीं सकता, तो तमाम चेयरमैन की यही आवाज़ होगी जो आपकी होगी, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से उम्मीद है। आपको उम्मीद है कि रहम खा लेंगे और ये 22 तारीख तक OZT जारी हो जाएगी? देखिए, मुझे कंफर्म नहीं है कि OZT 22 तारीख तक जारी होगी या नहीं होगी। हम कोशिश करेंगे, हम अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी भेजेंगे। मैं आपकी कंजम्पशन के लिए, आपके नाजरीन की कंजम्पशन के लिए बता दूँ, बल्दिया ज़िला बस्ती को OZT के अलावा जो ड्यू राइट बनता है वो प्रॉपर्टी टैक्स की डिवॉल्व होना चाहिए, वो अभी तक डिवॉल्व नहीं हुआ है। जबकि सिंध गवर्नमेंट ने कहा है, उसके बारे में मैं चीफ मिनिस्टर को एक लेटर भेजूंगा, उनको रिक्वेस्ट भेजूंगा कि जनाब ये पूरा मैकेनिज़्म पिछले 3 साल से 2 साल से चल रहा था कि इसको डिवॉल्व करके डिस्ट्रिक्ट की सतह पर, KMC की सतह पर दिया जाएगा, जिसमें वर्ल्ड बैंक और बहुत ही कलीदी किरदार अदा कर रहा था, तो वो अभी तक नहीं हुआ। इसी तरह प्रोफेशनल टैक्सेस हैं, वो क्यों नहीं मिल रहे? अगर मिल रहे हैं तो किसको मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो? और एक और टैक्स होता है जो कि SBCA लेकर काटता है, उसको बटरमेंट चार्जेस कहते हैं। बटरमेंट चार्जेस कराची के इतने वो नसीब नहीं है, वो क्यों नहीं है भाई? ये भी पूछना चाहिए। और जिस तरह हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं उसमें क्यों नहीं आ रहा? ये सब मामलात हैं, ये तो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। हम तो लिखेंगे, पूछेंगे भी, इस्तफसार भी करेंगे। OZT के अलावा जो दीगर टैक्सेस की मद में हमें आना चाहिए, ताकि मुलाजमीन की जो कम अज़ कम, मैंने तो यहाँ तक कहा है कि AG सिंध से करवा दो, जो हमारे मुलाजमीन हैं उनका पैरोल लो, ख़ुद कर दो तनख्वाह, लेकिन इनके बुनियादी हकूक़ों को लो। बाकी चीज़ें हम अपने ओन रिसोर्सेज से किसी तरीके से मैनेज करवा ही लेंगे। अवाम के काम, जहाँ तक काम कराने का ताल्लुक़ है तो कोशिश कर लेंगे। डेवलपमेंट के नाम पे आज तक आपने कभी दिया नहीं हमें, ना देने की नीयत है, ना देना चाहते हो। आपकी तो उम्मीदों पर पानी फिर रहा है कि जब यहाँ पर कहीं आपके हिस्से का काम, सेवरेज का काम, जो आपका काम है, वो काम जब आप बल्दियाती नुमाइंदों के हाथों होता देखते हो तो आपके तो दिल पे तो छुरियाँ चलती होंगी कि काम कैसे हो रहा है। काम तो होगा भाई,
जिस तरीके से भी हो सकेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से होगा, आवाम की मदद से होगा, हम अपनी जेबों से करें, जैसे भी करें वो काम तो होगा इंशाल्लाह, रुकेगा नहीं काम। ये मेयर साहब ने अभी परसों कल एक ख़त लिखा है हमारे वज़ीर आला साहब को, उन्होंने इंकशाफ किया है, बल्कि ख़बरदार किया है, वज़ीर आला को शायद कम लेकिन कराची वालों को ख़बरदार कर दिया है कि आइंदा मानसून होगी तो बहुत बुरा हाल होगा, क्योंकि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है वो जूँ उनके नहीं रहेंगे और सिंध गवर्नमेंट के पास ये महकमा है। आप मुत्तफ़िक़ हैं कि अगर बारिश होती है, और उनका कहना है कि जो आप लोगों ने लाइनें डाली हैं उसका भी जुलूस निकलेगा, जो सड़कें तबाह होंगी वो भी जुलूस निकलेगा। देखें, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को जिस तरह फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए, ना मालूम वो कौन सी वजूहत हैं कि वो उस तरह प्रोडक्टिविटी की तरफ नहीं आ पा रहा, मुझे नहीं मालूम। देखें, तमाम इदारों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, विक्टिमाइज़ करने के लिए नहीं, उसको इस्तेहसाल का शिकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए, शफ़ाफ़ बनाने के लिए। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के 80% मसाइल जो थे वो बल्दिया ने ही हल किए, मेयर साहब ने किए, हमने किए। सीवरेज का निज़ाम अलहदा है, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स अलहदा हैं, लेकिन बदकिस्मती क्या हुई कि स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन और सीवरेज के निज़ाम को मिक्स कर दिया गया। यहाँ पर जिन जगहों पर बारिश में बरसाती नाले में पानी आता था और वो बरसाती नाला सही माने में बरसाती नाले का किरदार अदा करता था, तो वहाँ पर आज सीवरेज का पानी है। तो लामोहला जब बरसात होती है तो सीवरेज तो पहले ही चल रहा है, उसमें बरसाती पानी आ गया तो ओवरफ्लो नहीं होगा तो क्या होगा। फिर सीवरेज का कहीं पर सीवरेज के ड्रेन्स हैं तो वो बरसात के पानी के लिए थोड़ी बने हुए हैं। फिर जहाँ पर आबादी आज से 20 साल पहले 10 अफराद की थी, आज वहाँ पर 1000 लोग रह रहे हैं, तो वो 1000 लोगों का बोझ सहने के लिए सीवरेज की लाइन नाकाफ़ी है। फिर ग्रीस चैम्बर्स नहीं है, सड़क पर लोग अगर कहीं पर कसाईयों की दुकानें हैं तो सड़क पर जानवर को ज़बह करके उसमें चर्बी वर्बी नाले में डाल रहे हैं या फिर वो सीवरेज की लाइन में डाल रहे हैं, उसको कौन देखेगा। या पकवान सेंटर है या शादी हॉल है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। लीकेज हो रही है तो अल्लाह वास्ते लीकेज चली जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसके बल्दिया ज़िला बस्ती के रहने वाले लोगों को पीने का पानी तमाम लोगों को मैसर नहीं है। आधा बल्दिया ज़िला बस्ती पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। सोर्सेस पे जाके देखें तो पता चलता है कि एनीकी से हो, COD से हो, या सबा सिनेमा की तरफ आने वाला पानी हो, मेमार की तरफ का पानी हो, रास्ते में हमारा आधा पानी तो चोरी हो रहा है। कौन रोकेगा उन चोरों को, कौन पकड़ेगा उनको, कौन मुझे मेरे हिस्से का पानी देगा जो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड बोलता है। तो इस तरह के तो मल्टीपल इशूज़ है। आपने नियत की हुई है कि करना है, लेकिन बहरहाल हम ना रुक रहे हैं ना रुकेंगे। जो लोगों के बुनियादी इंटरेस्ट को, बेसिक नेसेसिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे मुख्तलिफ़ फ़ोरम पे बोलना हो, चाहे उसका मुख्तलिफ़ मैकेनिज़्म बनाना हो, वो हम कर रहे हैं। लेकिन इनसे पूरी उम्मीद नहीं है, इनसे उम्मीद नहीं है हमें। ये थे चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी, बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन ये कि 6 चेयरमैन से मुझे जवाब यही मिलने की उम्मीद थी कि हम खुद देख रहे हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ कि वो अपने सरकारी मुलाजमीन की तरफ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरह नज़रसानी कर ले, जिन्होंने लेटर जारी कर दिया 17 मई को कि 28 मई तक तमाम सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा कर दी जाएँ, पेंशनर को पेंशन दी जाए। खैबर पख्तूनख्वा से खबर आ सकती है तो सिंध से क्यों नहीं आ सकती। वज़ीर आला साहब, आप कहते हो कि 2008-9 में 55 बिलियन का तरक्याती बजट था, हमने 2017-18 में 274 बिलियन तक ले गए और अब आप यकीनन इसको 300 बिलियन तक लेके जाओगे, लेकिन उसके समरात जो है वो ज़िलाई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तक भी आने चाहिए जो हैंड टू माउथ हैं। आप इनको पैसे मत दो, इनके 1.25 अरब रुपए का क्लेम है, वो वन टाइम अगर आप दे दोगे तो ये हर जो भी मरले इनके पास हैं जहाँ ये फंस रहे हैं उससे निकल जाएंगे। उसके बाद आप इनकी गर्दन पकड़ सकते हो, लेकिन ये अपनी गर्दन पकड़ने इसलिए नहीं दे रहे कि ये अजीब पता नहीं अहमक आदमी क्या है कि ये कहते हैं जहाँ से माल आता है कि मेरी मुलाजमीन की तनख्वाह ऑनलाइन कर दो। कोई ये बात नहीं बोलता, आपने कभी नहीं सुनी होगी। आपके एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ 32 एडमिनिस्ट्रेटर ने राज किया, उन्होंने भी नहीं कहा ऑनलाइन कर दो। ये पता नहीं क्यों कह रहे हैं कि मेरी मुलाजमीन की अफसरान की तनख्वाह ऑनलाइन कर दो, सिर्फ इसलिए कि यहीं से तो करप्शन होता है। खुद ब खुद सब कुछ साफ़ हो जाएगा, ना कोई टेलीफोन ना कोई सिफारिश, और माल बचेगा। वो माल बचेगा तो मैं अपने लोगों के, अपने ज़िले के लोगों पे लगाऊंगा। नीयत अच्छी है, लेकिन नीयत वहाँ से अच्छी होगी क्योंकि ख़जाने की खिड़की खुलेगी। तो ये मेरे बाकी चेयरमैन, एक चेयरमैन को बिठाया हुआ, बाकी चेयरमैन की नुमाइंदगी कर रहे हैं 6 अजला की, कि उनकी नुमाइंदगी करते हुए कि इनके चेहरे पर खुशहाली जब आएगी जब ये अपने लोगों को हंसता फूलता खेलता देखेंगे। आधा वर्ष।
फायरमैनों ने ईद से पहले तनख्वाह और एक फायर रिस्क अलाउंस देने का मुतालबा कर दिया। केएमसी ने यकीन दहानी करा दी। फायर ब्रिगेड के मुलाजमीन अपने फायर रिस्क अलाउंस से परेशान हैं और अपने फायर रिस्क अलाउंस के लिए एहतजाज करते रहते हैं। वही मुलाकातों का सिलसिला जारी रखते हैं। बल्दिया उस्मा कराची भी यकीनन अपने फायरमैनों के फायर रिस्क अलाउंस के लिए फिक्रमंद भी दिखाई देती है। गुज़िश्ता रोज महकमा फाइनेंस के डायरेक्टर से फायरमैनों के एक वफ्द ने मुलाकात की और उनको अपने फायर रिस्क अलाउंस के हवाले से आगाह किया और फायरमैनों की मुश्किलात को भी खुलकर बताया गया। इस मौके पर डायरेक्टर फाइनेंस ने भी मुलाजमीन को यकीन दिलाया कि फायरमैनों के फायर रिस्क अलाउंस के लिए बल्दिया उस्मा कराची इंतहाई संजीदगी से काम कर रही है और तमाम रिकवरी डिपार्टमेंट्स को हिदायतें जारी कर दी गई हैं और उनकी रिकवरी का इंतजार है और उम्मीद ये है कि आइंदा जुम्मे तक रिकवरी के हदाफ को मुकम्मल करने के बाद फायर रिस्क अलाउंस जारी कर दिया जाएगा। फायरमैन भी कुछ मुतमईन दिखाई दे रहे हैं और बता के आ रहे हैं, ये भी सुनिए। तमाम मुलाजिम फायर ब्रिगेड के भाइयों को ये पैगाम था कि जिस तरह के मामले चल रहे थे हमारे फायर रिस्क अलाउंस के हवाले से, हमने कल दो चार दिन से कामरान ब्रेक की ड्यूटी लगाई हुई थी हेड ऑफिस में जाके मामला को लेके। इसके बाद फिर हम आज मैं और वाजिद भाई और कुछ साथियों और हमारे आना था, मगर रमज़ान की वजह से कुछ मामला थे जो बेचारे नहीं आ सके, तो 5-6 लोग हम गए थे डायरेक्टर फाइनेंस कदी साहब के पास। उनसे हमारी बातचीत हुई है तो उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि एमसी साहब ने भी मुझे कह दिया है कि रिकवरी करके तमाम पहली फुर्सत में फर्स्ट फ्राइडे के ऊपर फायरिंग सलाह अदा किया जाए। तो अभी नेक्स्ट फ्राइडे को इंशाल्लाह ताला उन्होंने यकीन दहानी कराई है जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, हो सकता है 2 दिन बाद हो जाए, 3 मंगल को हो जाए, तो इंशाल्लाह जैसे ही होगा तो कोई फुर्सत के अंदर ही हमारा फायरिंग सलाह अदा कर दिया जाएगा। एक वाहिद जमात है, यकीन करें कि सज्जन यूनियन जो तमाम भाइयों को लेके अपने भाइयों के हक़ के लिए बात करती है और हमेशा हर कदम पर फायर ब्रिगेड के मसले पर आगे बढ़ती है और सैयद जुल्फ़िकार शाह की क़यादत के अंदर तमाम मामला हमारे अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों की दुआओं से बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं। मज़ीद इंशाअल्लाह ताला उम्मीद रखते हैं कि तमाम फायर ब्रिगेड मुलाजिम भाई एक हो जाएँ सिर्फ फायर ब्रिगेड के मामले के ऊपर। मैसेज है कि अभी खत्री साहब से मुलाकात हुई है और खत्री साहब से ओवर टाइम के हवाले से बात हुई। जो लोग भी अफवाह उड़ा रहे हैं कल हो जाएगा परसों हो जाएगा, सब वो झूठ बोल रहे हैं, आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। असल हकीकत ये है कि रिकवरी का मसला है। खत्री साहब ने कहा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे नेक्स्ट वीक जैसी रिकवरी होगी, मेरी पूरी कोशिश है कि फ्राइडे तक आपका ओटी जो है दे दी जाए और ये हमारी आखिरी वो नहीं है, लिहाजा जैसी रिकवरी होती है और आप तमाम फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट का ओटी इंशाल्लाह कर दिया जाएगा। हमारी उनसे बात भी हुई है, खतीब साहब से भी मुलाकात हुई है, कल भी मुलाकात हुई थी और आज ही मुलाकात हुई है और एमसी साहब से भी अपना बातचीत हुई है हमारी। उन्होंने ये बोला है रिकवरी कर रहे हैं, अगले हफ्ते में इंशाल्लाह जो है अगले हफ्ते में कोशिश करेंगे हम आपका ओवरटाइम हो जाएगा। और ये जो बात फैला रहे हैं कि जुम्मे को हो जाएगा, कल हो जाएगा और आज हो जाएगा, वो सारे के सारे जो है अफवाह फैला रहे हैं। फायरमैन फायर रिस्क से जहां परेशान है वहीं अफवाहों का भी शायद शिकार है, लेकिन बल्दिया उस्मा कराची ईद उल फितर से पहले यकीनन तनख्वाहों के साथ एक फायर रिस्क अलाउंस जरूर दे देगा, क्योंकि महकमा फाइनेंस भी तेजी से काम कर रहा है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। MD वाटर बोर्ड असदुल्ला खान ने पानी की फराहमी के लिए इंजीनियर्स को वार्निंग दे दी। इंजीनियर्स का तबादला और मुअत्तल किया जाएगा। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक जिस तेज़ी से तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन उस तेज़ी से मुख्तलिफ़ इलाक़ों से शोर शराबे चीखों की आवाज़ आ रही है। लेकिन आवाज़ काहे की आ रही है? वो आवाज़ तनख्वाहें ईद से पहले, फायर रिस्क अलाउंस ईद से पहले, मुस्तकिल होने वाले मुलाजमीन को ईद से पहले तनख्वाहें। 23 तारीख को असातिज़ा की हेयरिंग है 761 वालों की, उनकी कोई अच्छी खबर मिल जाए और उनकी तनख्वाहें ईद से पहले। नहीं, ऐसी खबरें नहीं है मेरे पास। अल्लाह करे हो जाए, इनका भी मसला हल हो जाए। मेरे पास जो खबर है वो है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ऐसा इदारा है जिसमें हमारे इंतहाई शरीफ आदमी, यार आजकल तो रमज़ान में कुर्ता शलवार पहन रहे हैं, वरना वो टाई भी लगाते हैं, कोट भी पहनते हैं, स्मार्ट से हैं, इंजीनियर भी हैं और उनका नाम असदुल्ला खान है। वो भी हाथ पैर मार रहे हैं, पानी जितना भी है उस पर हाथ पैर तैर स्विमिंग कर रहे हैं और नज़र भी आते हैं स्विमिंग करते हुए। लेकिन पानी का जो मसला है ना, उसमें लगता है कि इन्वॉल्वमेंट कुछ और है। मैं सही बता रहा हूँ। और वो रमज़ान मुबारक और रोज़ा कुशाई हो तो यकीन करो बहुत गाढ़ा सच निकलता है। लेकिन पहले वाले 4-5 रमज़ान में जो रोज़ा कुशाई में मैंने तकरीर की थी, उसमें बहुत सारे लोग हिल गए थे, तो इसलिए थोड़ी सी नाम वाम के साथ नहीं आ रहा, वरना नाम के साथ भी आने को बिल्कुल तैयार हूँ कि इसके अंदर कोई अनासर हैं जो पानी की फराहमी को यकीनी नहीं बनने दे रहे।
उसमें बहुत सारे मसले हैं। आ रहा हूँ, उस तरफ भी आ रहा हूँ। अगर ये 20 रमज़ान गुजर गए और जागने वाली रातों में पानी नहीं आया और तो फिर शायद गाढ़ा सच बाहर आ जाएगा और वो बता भी दूंगा कि कहाँ कहाँ से पानी की फराहमी को रोका जा रहा है, कौन कौन सी शख्सियात, कौन कौन से लोग उसमें मुलव्वस हैं और क्यों कर रहे हैं, ये भी बता दूंगा। और जो हमारे बॉर्डर बोर्ड्स के जो अफसरान हैं, जो नीचे का अमला है, वो ताबे है किसी और के, लेकिन ये कि वो अपना काम भी दिखा रहा है। ज़ाहिर है जब बहती गंगा में तो भाई तंदूर गर्म है तो एक रोटी मैं भी लगा लूँ, हर आदमी ये चाहता है और कल्चर है, कोई मसला नहीं है, कल्चर है। लेकिन वो जो टाई वाले हमारे जो है आजकल कुर्ता शलवार में हैं, वो तैराकी कर रहे हैं जितना पानी कराची में दस्तयाब है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ पानी तो है ही इतना कि 1200 मिलियन गैलन पानी चाहिए, 550 मिलियन गैलन मिलता है, उसमें 150-200 जो है वो लीकेजेस में जाता है। फिर जो 300-350 मिलियन गैलन पानी बचता है उसमें फिर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फिर वो मामला शुरू हो जाते हैं कि हर आदमी के पेट लगा हुआ है। हाँ, कुछ पेट, कुछ ज़ाती अनाथ, कुछ दूसरी चीज़ें जो उसमें शामिल होती हैं तो पानी का बहरान पैदा होता है और फिर चीखें निकलती हैं। मैंने गुलस्तान जौहर का दिखाया था कि वहाँ पे लोग चीख पुकार कर रहे थे। वहाँ लरमैन गया था, वहाँ वेलकम वाले और दूसरे वाले सेंटर वाले भी आ गए थे, वो एहतजाज कर रहे थे पानी पर। मैंने उस पर बहुत सोचा, बहुत देखा, लेकिन ये मसला है। लतीफ़ नगर, नागन चौरंगी, वहाँ पानी 18-20 दिन के बाद आता है, 3 घंटे 4 घंटे, उसके बाद फिर गया तो फिर 20 दिन बाद आएगा। लेकिन वही इकबाल प्लाजा आ जाइए, पकवान सेंटर में 24 आवर पानी, उनके टैंक भरे से भरे जा रहे हैं, रोज़ पानी रोज़ पानी रोज़ पानी, होटलों पे रोज़ पानी, आबादी में पानी नहीं। 18 से 20 घंटे वो लोग कह रहे हैं कि जी 18 से 20 दिन बाद पानी आता है, 3-4 घंटे खोलते हैं, वो भी इल्ला मिल्ला माशा अल्लाह, वरना गया वो कहीं आलूदा आ गया तो फिर गया काम हो गया, टैंक साफ़ कराओ। इसी तरह ब्लॉक 10 गुलस्तान जौहर, वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं, पिछली गली में धबाधब पानी आ रहा है। पहले आता था बंदा 1000, 1500, 500 बंदे हुए थे, ले जाता था, खोल देता था। अभी पता नहीं क्या हो गया है, आ नहीं रहा, शायद पैसे लेने भी नहीं आ रहा और दूसरे के पानी भी नहीं आ रहा। 2 घंटे 3 घंटे 2 घंटे चलता है तो टैंक ही नहीं भरता। अबे तो इतना बड़ा टैंक बनाते क्यों हो यार, है? इतने बड़े बड़े टैंक बना लिए हैं कि पूरे कराची का पानी उसी के अंदर हब डैम से सारा उधर आ जाए। या तो हब डैम का टैंक बड़ा, या तुम लोग का कि वो भरता ही नहीं है, वो भरे जाओ भरे जाओ भरे जाओ। फिर बोलते हो वाटर बोर्ड का वालमैन माल मांगता है और पैसे। लेकिन अब ये पहली दफ़ा हमने सुना है कि वो पैसे लेने भी नहीं आ रहा। ये खबर है कि पैसे लेने भी नहीं आ रहा, पानी 2 घंटे खोल दे भाई, 4 घंटे खोल दे, 5 घंटे 6 घंटे खोल दे, ताकि गरीबों का टैंक भर जाए यार। हब डैम भी भरा हुआ है। अच्छा जी, फिर बल्दिया टाउन से चीखों की आवाज़ें आ रही हैं, पानी 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 पानी। अबे आँखों में पानी रखो, आदत बिगड़ी हुई है। 6-6 महीने में पानी आता था, अभी रो पानी पानी पानी। अगर ये 1-2 महीने भी दे देंगे ना तो सब फिर भी सब्र नहीं करोगे। 6-6 महीने में आ रहा था, सही था, फिर बोलते पानी 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 पानी। तो बल्दिया टाउन वाले भी मर रहे हैं, औरंगी टाउन वाले भी मर रहे हैं, न्यू कराची से भी आवाज़ें आ रही है, लाडी कोरंगी से भी आवाज़ें आ रही है, गुलस्तान जौहर से भी आवाज़ें आ रही हैं, पानी 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 पानी, हाय हाय पानी पानी। 12 लोग मुजाहरे कर रहे हैं, करते रहो। अच्छा, मज़े की बात ये सुनते इधर से निकाल देते हैं। अच्छा, वाटर बोर्ड वाले इतने पक्के हो गए कि वो ढस 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 पढ़ते भी है, उसके बाद भी वो कहते ऐसी की तैसी में जाओ। एक हमारा नाज़िम थे अब्दुल खालिक जुम्मा साहब, लियारी टाउन में जब टाउन सिस्टम था तो वो शरीफ आदमी थे नाज़िम। वो मेज़ पे आराम से बैठते थे, टांग ऊपर करके, दरवाज़ा खुला होता था, चप्पलें साइड में पड़ी होती थी। पूछा क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? फरमाते थे पता नहीं कब औरतें आएंगी, चीख पुकार करेंगी, पानी पानी, 2-4 मारेंगी, ठंडा हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी, चली जाएंगी। इतने नस्वीस और शरीफ आदमी थे, वो तैयार रहते थे। लेकिन आज के चेयरमैन बचे हुए हैं इसलिए कि वाटर बोर्ड इनके पास नहीं, लेकिन वाटर बोर्ड के काम करा रहे हैं। 12 अब ये पानी का मसला है क्या? पानी जाता किधर है? मैं आपको दिखाता हूँ पानी जाता किधर है। पानी भर जाता है, पंपिंग स्टेशन पर पानी भर रहा है। तस्वीर चलाओ, ये ख्वाजा अजमेर नगरी का पंपिंग स्टेशन है। इसमें आप देख रहे होगे कि पानी कैसा निकल रहा है भरने के बाद टैंक से, और ये साधारण जा रहा है गटर में, सेवरेज लाइन में, नालों में, आबादी में नहीं जा रहा। ये आए दिन का खेल तमाशा है, आए दिन का खेल तमाशा है। पानी भरपूर है, पानी निकल भी रहा है, टैंक भर जाता है, टैंक ना फट जाए, वाटर बोर्ड ने उसमें सुराख कर दिया, उस सुराख से पानी निकल के बहता हुआ गटर में, नाले में और ग्राउंडों में, सड़कों पे जा रहा है। अच्छा, जिसने बनाई है ना उसने कमेंट्री भी कर रहा था इसमें। कमेंट्री करते करते ज़बान लगता है मोबाइल जो है ना वो ज़बान पे रखा हुआ था, क्योंकि यूँ घुमा रहा था। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा भाई रोक के बना के भेज दे यार, थोड़ी तकलीफ ज़ाया मत करो ना।
जब वो खुद कह रहा है कि वो होटल में बैठे चाय पी रहे, रात की ना चाय पी रहे, और उनको बोला भी पानी बह रहा है, उन्होंने बोला बहने दो, पानी बह रहा है। ये ख्वाजा अजमेर नगरी पंपिंग स्टेशन पे मामूल है। वहाँ के बुजुर्ग जो हैं और दूसरे अफराद जो हैं वो आए दिन चीख पुकार करते गए, यार आ जाओ, हम अपनी आंखों से भी देख लो। मैंने कहा अपनी आंखों से क्या देख लो, मेरे आंखों से देखने से वो बंद हो जाएगा या तुम लोग के घर पानी आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि वो आखिरी उशरे में अगर पानी का ज़्यादा बुरान रहा तो फिर तो वो लल्लो खोलनी पड़ेगी, फिर सब बताना पड़ेगा। कईयों के पर्दा नशीनों के नाम आएंगे। प्लेटें निकलते हुए दिखाई थी ना, सोशल मीडिया पे देखा था कैसे प्लेटें निकल रही थी। लाइन काट देते हैं, बीच में से प्लेट डाल देते हैं, ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। जब प्रेशर आता है गड्ढा खोदते हैं, निकाला, 20 दिन बाद पानी आ गया इलाके में, फिर वापस लाइन डाल दी, 4 घंटे बाद प्लेट डाली, मिट्टी डाली, निकल गया आदमी। किसके कहने पे करते हो ये काम? किसके कहने पे करते हो? ये सब बताता हूँ, सब जानता हूँ, सब जानता हूँ। पानी कहाँ जा रहा है, क्यों गायब हो रहा है, सब मुझे पता है, नाम के साथ बता सकता हूँ यार। प्लेटें डालने वालों को भी बता दूंगा कि वो किसके प्रेशर में डाल रहे हैं, लेकिन अभी खामोश रहें तो पानी तो मिलता नहीं है। भाई इतना पैसा थोड़ी कि मैं जाकर टंकी डलवाऊँगा 5000 की, 8000 की। वो औरतें चीख रही थी ना, छोटी वाली टंकी 800 की, 800 की, 1600 की और 8000 का, कुछ ऐसा बता रही थी, जहन से निकल गया। चीख रही थी ना मेरे सर, यहाँ से मेरी वाटर बोर्ड पहुँच जाता हूँ ना, यहाँ से खुला हुआ यहाँ से निकल जाता है। क्या क्या बोल रही थी वो, क्या क्या बोल रहे थे लोग। या तो वाटर बोर्ड जाना छोड़ूँ ताकि लोगों की आवाज़ यहाँ गुद्दी में फंस जाए। भारत पानी इस तरह बह रहा है, बहने दो। बल्दिया टाउन के अंदर लोग आज से नहीं चीख रहे, सालों से चीख रहे हैं। आता है 6 महीने में आता है, फुटबॉल ग्राउंड वाली सड़क धुल जाती है। गाजी कौन सी रोड है, मिर्ज़ा गाजी नहीं, गाजी वाली एक रोड है, बड़ी अच्छा नाम है उसका यार, वाली रोड बह जा रही थी। अंदर चले आओ वो बह रही होती है। पानी सड़कों पे दस्तयाब होता है, लाइनों में नहीं होता, लोगों के घरों में नहीं होता। पानी बह रहा है, बह रहा है, जैसे अजमेर नगरी बह रहा है वैसे बह रहा है। पानी बह रहा है ना, बह रहा नहीं है, बह रहा है। बह रहे तो हम हैं। अब बल्दिया टाउन से चीखों की आवाज़ आ रही है, पानी पानी पानी, फैसलवाड़ा पानी, फैसलवाड़ा पानी। फैसलवाड़ा कहाँ से लाएगा पानी? अभी दिखा भी देता हूँ ना, सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो भी दिखा देता हूँ। चलो यार दिखाओ। फैसलवाड़ा साहब सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये मेरी दस्तयाब नहीं है, ये मेरी फिल्म नहीं है भाई। सोशल मीडिया पे चल रहा था, मैंने उठा लिया क्योंकि वाटर बोर्ड पे कर रहा था, मैंने कहा चलो ये भी लगाओ। तो सोशल मीडिया पे क्या चल रहा था वो दिखाओ, मुझे हटा दो और वो टोटा पूरा दिखा दो कि फैसलवाड़ा खिताब करने आए और उन्होंने कहा कि लोगों 8-10 आदमी शायद खड़े हो गए। मुझे मालूम मजमे में कितने होंगे, वो तो 8-10 बोल रहे थे सियासी आदमी कि पानी का मैंने तो थोड़ी चुराया है या मैं लेके गया हूँ। उसके बाद फिर एक छोटा सा बच्चा आ गया, वो भी ज़ाहिर बल्दिया टाउन आता है तो फ़ौरन इत्यार टाउन आता है तो खान साहब, और खान साहब का बच्चा वो भी प्यारा होता है, होना भी चाहिए, बच्चे प्यारे होते हैं। वो पूरा टोटा लगाओ यार और उसमें दिखाओ कि वो खिताब करने आए तो लोगों ने पानी की डिमांड की, फिर उन्होंने क्या कहा, फिर वो बच्चा खान साहब का बच्चा हमारा प्यारा सा आया, उसने क्या कहा, और उसके बाद उन्होंने जलसे में इमरान खान साहब से बातें करते हुए फैसलवाड़ा ने क्या किया, वो मुझे हटाओ, पूरा टोटा लगा दो इधर। दूंगा कि आए आपसे मुखातिब हो, भरपूर तालियां। अच्छा वैसे ये जो 2-4 हीरो बैठे हुए इनको स्टेज पे बुला ले, इनको चुप करो। माफिया हमने पानी छोड़ा हुआ है या हमने पानी दे रहे हैं? बात सुन लो, बात सुन लो, बात सुन लो, बशारत बात सुनो। हीरो ना बनो, पानी कौन चोरी कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ भाई, प्लीज आप बैठे ना। ये जो है ना, ये जो एहतजाज है ना, ये एहतजाज जाके आप करें जिसको आप 25 साल से पहले वोट देते थे। ना ये मेरा मैंडेट है, ना ये मलिक साहब का काम है। ये 4, 6, 8 आदमी मिलकर पानी दो पानी दो। हमने पानी चोरी किया हुआ है या हम पैसे उसके कमा रहे हैं या हम 25 साल से इस पर हुकूमत कर रहे हैं? ऐसी बात ना करो रमजान के अंदर। देखो पीछे पीछे तो देखो किधर हमने खान साहब प्रोग्राम अपना बना लिया है और उस प्रोग्राम के तहत हम एहतजाज का तरीका बगैर गोली, बगैर बंदूक, बगैर गाली के करेंगे। यहाँ पे जितने अफसर हैं उनके बाप को भी हमारा काम करना पड़ेगा। खान साहब आपने सिखाया
दिखाया है। मैं माजरत चाहता हूँ, आज आपके सामने कभी मैंने आपसे झूठ नहीं बोला, आपको हर चीज बताई है। मैं खान साहब मजबूर हूँ, अगर जो पाइपलाइन यहाँ से गुजर रही है और उनको इदारे बेच रहे हैं, मैं कैमरे की मदद से कोर्ट को एप्लीकेशन देकर उन पाइपलाइनों को खुद तोड़ूंगा और पानी घर कर दूंगा। देखा आपने, था तो ये दिलचस्प वाक़या, बीच में खान साहब ने भी, बच्चे ने बड़ा काम दिखाया, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है। वो बच्चा यूँ ऐसे नहीं हवा में हे कर रहा था, समझने की ज़रूरत है। अच्छा चलो इसको छोड़ो, अब मैं आपको असल कहानी पे आऊँ ना। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के एमडी हमारे असदुल्ला खान साहब ने कोशिश की और सारे अफसरान को बुलाया। ज़ाहिर है वो हमारी भी खबरें देखते हैं, वो मुजाहरे भी देखते हैं, ख़वातीन चीख रही थी वो गुलशान जौहर वाली, फिर मैं पानी की लीकेजेस भी दिखाता हूँ, वो सब देखते हैं। उन्होंने सारे अफसरान, इंजीनियर्स और उनको बुलाया, उनसे मीटिंग की, ये देख रहा हो। उन्होंने कहा यार ये है चक्कर क्या है, किसके कहने पे करते हो, क्या है, कहाँ जाता है पानी, जितना पानी दस्तियाब है हम उसको डिलीवर करने की कोशिश करते हैं और वो पानी पहुँचता क्यों नहीं है। वो बहुत सवाल किए, अफसरान भी तो बहुत हमारे तेज़ है यार, वो भी घुमा रहे होंगे चौरंगी के हुए, भाई एमडी तू आया 6 महीने बाद तो तू पतली गली पे होगे और पता नहीं अगले महीने तुम हो नहीं हो, क्योंकि सिनारियो कुछ तब्दील होने जा रहा है ना कुछ, अब पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, सियासी मामला अपने ऊपर से गुजर जाता है। मेरा तो पूरा करकट, कीचड़, पार, एक अच्छी चीज़ भी आ जाती है, वरना कूड़ा करकट, वो मरे हुए लोग, पेंशन वाले, वो सिटी वार्डन बावला, उसकी बीवी भीख मांग रही हो, वो रिटायर मुलाजमीन जिसको पैसे नहीं मिल रहे हो, वो बच्चा जिसकी वालिद की 18 मई को बरसी है ना, बताया था ना आज बरसी है, बरसी नहीं है बेटा, केक काटो, तुम्हें 1 रुपया नहीं मिला लीव एनकेशमेंट का ना, अब्बा मर गए तुम्हारे, 1 रुपया नहीं मिला तुम्हें, कोई बात नहीं, केक काटो, ईद पे काले कपड़े पहन लेना। गरीबों की ईद नहीं होती और जिनके बाप मर जाए उनकी ईद नहीं होती। सरकार का काम है उनके ऊपर हाथ रखना, लेकिन तुम लोग, हम लोग, मैं भी हम लोग कीड़े मकोड़े, ईद उनकी होती है भाई, या तो सरकारी अफसर बन जाओ या फिर आप मालदार आदमी हो, ईद उनकी होती, कीड़े मकोड़ों की ईद नहीं होती। तो जश्न मनाने की ज़रूरत नहीं है, अब्बा की बरसी पे फातिया पढ़ लो, उनको बस दो, एक आध कुरान शरीफ पढ़ दो, 2 सिपारी पढ़ो, क्योंकि दूसरे रहम नहीं करेंगे। आप तो औलाद हो, आपको पाल बाज के इतने जवान के, आप ज़ाहिर है उन साहब की बेटी भी होगी, बेटियाँ भी होंगी, अल्लाह उन पर रहम करेगा। जो खातून थी जो बेवा हो गई, अल्लाह ताला उन पे भी रहम करेगा और इंशाल्लाह उनकी किस्मत खुलेगी। लेकिन बेटा ये मैंने तुम्हारे लिए बात भी की थी और मुझे वो जिनसे मुझे बात करनी चाहिए थी वो हैरान थे कि तुम्हें लीव इनकेशमेंट का 1 साल हो गया, पैसे क्यों नहीं मिले, बहुत हैरान है, परेशान है, मुझसे रब्ता करना, मैं भी तुमसे रब्ता करूँगा, तुम्हें भेजूँगा, क्योंकि जिनको पैसे देने हैं वो खुद परेशान हैरान थे, उनकी आंखें इतनी बड़ी हो गई थी कि ऐसा हो नहीं सकता कि 1 साल हो जाए और लीव इनकेशमेंट ना मिले। ये खबर दे रहा हूँ वो बच्चे को और उस बेवा को कि वो मुझसे रब्ता कर लो, मैं उनके पास भेजता हूँ, मेरा नाम लेके जाओ और इंशाल्लाह ताला काम होगा, ठीक है। अच्छा अबे एमडी साहब इजलास कर रहे हैं, हो भाई ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, अब इतने शरीफ आदमी हो तुम यार, इस तरह इजलास करोगे तो ऐसा लगेगा जैसे अफ्तार की दावत दी है और उससे पहले हेलो हाय गपशप कर रहा हो। ओ भाई यूनियन की तरह लीडर बन जाओ असदुल्ला खान साहब, यूनियन के लीडर की तरह झिंगाड़ो, हमारा दोस्त मोहसिन रजा की तरह चेहरा बड़ा करो, आगे बाहर निकालो, खयूम की तरह चीखो, पूनल मक्सी की तरह, अरे भाई ऐसे, हाँ ऐसे बोलो, हाँ शफी भाई की तरह, हाँ शफी भाई की तरह घूर रहा हो, शफी भाई तो घूर रहा थे, नईम भाई तो हल्के हो जाते हैं, फ़ौरन के हैं नहीं हल्के, शफी भाई की तरह बोलो। एमडी साहब यूनियन के लीडर बन जाओ इन अफसरान से, और फिर ये कहते हैं कि दीवारों से भी मशवरा करो, दरवाजे से भी करो, दराज से भी करो, पर्दे से भी करो, लेकिन अमल अपने जहन से करो, दिमाग से करो। लिहाजा आप बाहर निकलो, शिकंजे से अफवाहों पे ना जाओ, हमारी फुटेजेस पे ना जाओ, इसको देखने के बाद लोगों से मशवरा करो, हमसे भी कर लो, किसी और से कर लो, मुझसे चाहो भले ना करो, जिससे बढ़ दिया है कर लो, पूछो वजूहात क्या है, वजूहात जानने की कोशिश करो। तो ये अफसरान फंसे हुए हैं यार, मैं इनके ऊपर भी तरस आता है, मैं इनको रगड़ देता हूँ, लेकिन ये अफसरान भी फंसे हुए हैं, ये अफसरान फंसे हुए हैं। वो आखिरी इशूरे के लिए छोड़ता हूँ, तो ये खुद बोलेंगे अफसरान के अजीज़ आरिफ सही कह रहा है। बहरहाल नीचे वाले तंदूर गरम में 1 रोटी लगा लेते हैं, लगा लो, तुम्हारा काम है, लेकिन भैया पानी तो खोलो ना, 6 चूड़ी खोल दो ना, 2 में घुमा देते हो, फिर उसके बाद बोलते हो कुछ आया नहीं। खैर इजलास कर रहे हो, एमडी असदुल्ला खान ने कहा कि भाई अगर पानी की फराहमी की कोई शिकायत आई, कुछ आई, कहीं गड़बड़ घोटाला हुआ तो अफसर सस्पेंड होगा, सस्पेंड होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा, वो घर जाके बैठ जाएगा सुकून से, दिन दिन मारा फिरता है बेचारा, वो बैठ जाएगा, वो धंधे नीचे वालों में तब्दीली करोगे तो ऊपर वालों का बंद होगा, सीधी बात है।
KMC में भी यही होता है, ऊपर वाले को दाएं बाएं करते हैं, नीचे वाला सिस्टम तो वही होता है, तो वैसे ही चल रहा होता है। 12 तो MD असदुल्ला खान ने कहा कि पानी की चोरी रोकने के लिए हम पुरज़म है, पुलिस हमारे साथ है, डॉक्टर अमीर शेख ने साथ दिया हुआ है, हम ऑपरेशन जारी रखेंगे, पानी की चोरी को रोकेंगे, पानी से ज़्यादा से ज़्यादा ला के लाइनों में डालेंगे। हाइड्रेंट तो वैसे ही कम हो गया, रेंजर्स पीछे लगी हुई है और रेंजर्स को मज़ीद खुली छुट्टी देनी होगी ताकि गुद्दी पकड़े। और आप जब ऑपरेशन करने आते हो पहले मकबरी हो जाती है ना, आप खुद बोलते हो, ये काम दे दो रेंजर्स को, कसम खुदा की टैंकर भी ला देगी, मुलजिमान भी ला देगी वो, इसलिए कि वो लल्लो नहीं चलाते, वो कार्रवाई करते हैं, वो शोर नहीं करते हम ऑपरेशन कर रहे हैं, टीम तैयार हो रही है, फला आ रहे हैं, उसी में तो लोग होते हैं। MD साहब ये काम दे दो रेंजर्स को कि साहब आपके हवाले गैर कानूनी हाइड्रेंट पानी जहाँ बिक रहा हो आपके हवाले गुद्दी पकड़ो, गुद्दी पकड़ेंगे, टैंकर मुलजिमान सब पकड़ेंगे। पानी जो 100-150 गैलन मिलियन गैलन पानी जो हाइड्रेंट में चोरी हो रहा है, ये हो रहा है, वो सब रिकवर करा के लाइनों में डाल देगी रेंजर्स वाले। थोड़ी जहमत तो दो उनको, लेकिन उनको जहमत इसलिए नहीं देते कि वो फिर वो चीखें निकलवा देते हैं। तो ये खबर दी है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से। उम्मीद है कि MD साहब इसको समझेंगे, लेकिन फैसल वाडा साहब ये व्हाट्सअप की वीडियो थी जो मैंने चलाई है, क्योंकि बल्दिया टाउन वाले रो रहे हैं। आधा वर्ष रमज़ानुल मुबारक में ट्रैफिक की रवानी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के लिए डिप्टी कमिश्नर और चेयरमैन बल्दिया बस्ती की सदारत में होने वाले इजलास में हिकमत अमली तय कर ली गई। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल फरहान गनी की जानिब से तलब किए गए इजलास में चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने शिरकत की। इस मौके पर अरकान कौमी असम्बली, असिस्टेंट कमिश्नर, सेक्टर कमांडर, पाकिस्तान रेंजर्स, ट्रैफिक पुलिस, इलाकाई पुलिस, अवामी खिदमात फराहम करने वाले इदारों के अफसरान भी मौजूद थे। इजलास में 3 अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई और फैसले किए गए, जिनमें रमजानुल मुबारक में जिला बस्ती को तजावुज़ात से पाक करना, ट्रैफिक की रवानी को मुमकिन बनाना, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल में रखना। इजलास में चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि तजावुज़ात शहर की खूबसूरती पर बदनुमा दाग हैं। तजावुज़ात की भरमार की वजह से ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा होने के साथ साथ पैदल चलने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि बल्दिया बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुज़ात खुसूसन इंटरसिटी और कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर की जानिब से नाजायज पार्किंग कायम किए जाने की वजह से शहर की खूबसूरती मुतासर हो रही है, जिसके सद्देबाब के लिए तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन निहायत जरूरी है, खुसूसन फ्लाईओवर के नीचे। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। चेयरमैन जिला कौंसल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि नौजवानों की जिस्मानी नशोनुमा के लिए काम कर रहे हैं। चेयरमैन जिला कौंसल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि हमने वो तरीका इख्तियार किया है जो एहलियान जिला कौंसल के लिए मुफीद तर्ज अमल का अंदाज मुनफरद होने की वजह से आवाम हर इकदाम से भरपूर मुस्तफीद होती है। तरक्याती प्रोजेक्ट की अफादियत अपनी जगह, लेकिन हमें इलाके की आवाम को हर तरह से सहूलियात फराम करनी है। कम वसाइल होने के बावजूद हमने हर तरह की सरगर्मियाँ एहलियान जिला कौंसल की मावनत से की है, चाहे वो निसाबी सरगर्मियाँ हो या गैर निसाबी सरगर्मियाँ। इन ख्यालात का इज़हार चेयरमैन जिला कौंसल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने शहीद अब्दुल्ला मुराद इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब से खिताब के दौरान किया। इस मौके पर मारूफ समाजी रहनुमा अब्दुल कय्यूम बिलोच, चेयरमैन UC थानो हुसैन बख्श चन्ना, परचेज ऑफिसर नबील बिलोच भी मौजूद थे। चेयरमैन जिला कौंसल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने इस मौके पर मजीद कहा कि खेलों की सरपरस्ती करने की वजह से हमारी हुदूद के कई खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ खेलों में मुल्क की सतह पर नुमाया मुकाम हासिल किया है। इस तरीक़ेकार को मुस्तकबिल में और भी बेहतर बनाया जाएगा ताकि गैर मुल्क की सतह पर भी हमारे नौजवान नुमाया मुकाम हासिल कर सकें। इलाके में नौजवानों के लिए बहुत से नए प्रोग्राम मुतारिफ करवा रहे हैं, जिससे बेहतर नताइज आया होंगे। खिदमत के जज्बे से हर उमूर कर रहे हैं, जिसमें कामयाबी भी हासिल हो रही है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। KBS बल्दियाती न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज़ यूट्यूब चैनल। यासिर पीरज़ादा और KBS बल्दियाती न्यूज़ की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।